एक ऐसा युवा जिसका नाम बिहार के दिल में गूंजता है और राजनीति के आसमान पे चमकता है। एक लीडर जो अपने पिताजी की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले गया और अपने विजन से बिहार को नई रोशनी दिखाई। उसके हर शब्द में उम्मीद, हर कदम में एक नई क्रांति। कभी बॉलीवुड का सपना, अब बिहार का संकल्प। ये है चिराग पासवान, एक नया सूरज जो बिहार के लिए जगमगा रहा है। ये कहानी आपको बिहार के नए दौर में ले जाएगी। 31 अक्टूबर 1982, पटना, बिहार। एक दलित नेता रामविलास पासवान और उनकी पत्नी रीना के घर एक लड़का पैदा हुआ, चिराग पासवान। रामविलास एक पॉलिटिकल दिग्गज जिन्होंने बिहार और देश के पॉलिटिक्स में अपना नाम रोशन किया, और चिराग उनकी विरासत का वारिस बना। लेकिन ये कहानी सिर्फ लेगेसी की नहीं, ये है एक युवा के सपने और मेहनत की। चिराग का बचपन पटना और दिल्ली के बीच गुजरा। एमिटी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली, लेकिन उनका दिल बॉलीवुड की तरफ था। उन्होंने फिल्म में ट्राई किया, लेकिन 2011 की मूवी मिले ना मिले हम के असफल होने के बाद उन्होंने राजनीति चुनी। उन्होंने कहा, मैं अपने पिताजी के सपने को पूरा करूंगा, बिहार को नई दिशा दूंगा। 2014 में चिराग ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया। जमुई से लोकसभा इलेक्शन जीता, एलजेपी के टिकट पे। एक 31 साल का युवा, लेकिन उसकी आवाज में वो दम था जो जनता को जगा देता था। उन्होंने अपने पिताजी के साथ एलजेपी को मजबूत किया और 2019 में हाजीपुर से एमपी बने, वो सीट जो रामविलास का गढ़ थी। लेकिन 2020 में जब रामविलास का देहांत हुआ, एलजेपी टूट गई। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। चिराग ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में धमाका किया। 5 ही 5 सीट जीती। उनका कोड था, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये मेरा संकल्प है। 2024 में चिराग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बने और बिहार के लिए 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स लाए। उन्होंने मखाना बोर्ड बनाया, बिहार के फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2025 में, जब चिराग ने बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए अपना इरादा जाहिर किया। उन्होंने कहा, बिहार मुझे बुला रहा है और मैं इस आवाज को इग्नोर नहीं कर सकता। जून 2025 में एलजेपी रामविलास ने अनाउंस किया कि चिराग एक जनरल सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, पटना, दानापुर या हाजीपुर से। ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लीडर हैं। पार्टी के एमपी अरुण भारती ने एक्स पे लिखा, चिराग का विजन बिहार को डेवलप्ड बनाएगा। ये था चिराग का मास्टर स्ट्रोक, एक नया बिहार का सपना। लेकिन दोस्तों, चिराग का सफर आसान नहीं था। 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे, जेडीयू को 27 सीट पे नुकसान पहुंचाया। 2025 में उन्होंने नीतीश के साथ हाथ मिलाया और कहा, बिहार में सीएम की कुर्सी पे कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश जी की लीडरशिप में एनडीए जीतेगा। लेकिन एनडीए में टेंशन भी है। चिराग की पार्टी 40 सीट मांग रही है, जबकि बीजेपी जेडीयू इस पे सहमत नहीं। फैमिली ड्रामा भी चला। उनके चाचा पशुपति पारस ने उनके पिताजी की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ गलत व्यवहार किया। चिराग ने कहा, ये देखकर मेरा खून खौल जाता है। इस फैमिली झगड़े ने बिहार के पॉलिटिक्स में नया रंग भर दिया। चिराग का दिल बिहार के लिए धड़कता है। अप्रैल 2025 में उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे अपोजिशन को चैलेंज किया, ये बोल के ये मुस्लिम औरतों और बच्चों के हक के लिए है, प्रोपेगेंडा बंद करो। उन्होंने बीपीएससी प्रोटेस्ट में भी स्टूडेंट का साथ दिया और बिहार के युवाओं के लिए जॉब्स और एजुकेशन पे फोकस किया। पर्सनल लाइफ में चिराग अभी अनमैरिड है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ बिहार पे है। उन्होंने कहा, मेरा परिवार बिहार के 13 करोड़ लोग हैं, ये डेडिकेशन उन्हें अलग करता है। 2025 के इलेक्शंस में एलजेपी वर्कर्स चाहते हैं चिराग स्टेट पॉलिटिक्स में बड़ा रोल खेलें, शायद सीएम कैंडिडेट के रूप में। चिराग का विजन है एक डेवलप्ड, सेल्फ रिलायंट बिहार। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट दिखाई और अब 2025 के असेंबली इलेक्शंस में एनडीए के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। उनका एक और आइकॉनिक कोट है, मैं एनडीए में हूँ, लेकिन मेरी आवाज बिहार के लिए इंडिपेंडेंट है। वो नीतीश के साथ हैं, लेकिन अपने टर्म्स पर। उनकी पार्टी का सर्वे चल रहा है, क्या चिराग असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे? क्या वो यूनियन कैबिनेट छोड़ देंगे? ये सवाल बिहार के हर घर में गूंज रहा है। तो दोस्तों, ये थी चिराग पासवान की कहानी, एक युवा जो अपने पिताजी के सपने को नई ऊंचाइयों तक ले गया, कंट्रोवर्सी से लड़ा और बिहार के लिए एक नया सूरज बना। वो एनडीए का हनुमान है, लेकिन अपने विजन का शेर भी। अब सवाल ये है, क्या चिराग 2025 में बिहार के सीएम बनेंगे?
या एनडीए का किंग मेकर रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान बिहार का नया सूरज या पॉलिटिकल मास्टरमाइंड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।